बाद अंबानी धमकी केस की एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार करने के साथ एक इनोवा गाड़ी को भी जब्त किया है। इस इनोवा कार को कल रात एनआईए दफ्तर लाया गया। सूत्रों के मुताबिक इस गाड़ी का इस्तेमाल वाजे और उनकी टीम करती थी। वहीं खबर यह भी है कि इस साजिश में 5 से 7 लोग शामिल हो सकते हैं। एनआईए मुंबई पुलिस के कुछ और अफसरों से भी पूछताछ फिलहाल कर सकती है। कल देर रात सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई और कुछ और अफसरों से एनआईए पूछताछ कर सकती है। एनआईए एक इनोवा कार को लेकर के जिस गाड़ी को संदिग्ध माना जा रहा था उसे लेकर के थाने पहुंच चुकी है। कल सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई और अब सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद कुछ और अधिकारियों से पूछताछ हो सकती है। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने के मामले में संदेह के घेरे में चल रहे सचिन वाजे पर गाज गिर ही गई। एनआईए ने 13 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सचिन वाजे को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। सचिन वाजे पर फर्जीवाड़ा करने और आपराधिक साजिश रचने की धाराएं भी लगाई गई हैं। समय हम एनआईए के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और देर रात उनकी गिरफ्तारी जो है वो जाहिर की गई है। यही वो इमारत है जहां पर सचिन वाजे से सुबह 11 बजे से लेकर देर रात 11:50 तक जो है पूछताछ की गई है। 13 घंटे के बाद उनकी गिरफ्तारी यहां पर दिखा दी गई है, जिसके बाद अब यहां पुलिस का जो जमावड़ा है वो भी नजर आ रहा है। सचिन वाजे की आज मेडिकल जांच कराने के बाद आज उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां एनआईए उनकी रिमांड की मांग करेगी। इससे पहले ठाणे की अदालत ने सचिन वाजे को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास से कुछ दूर एक स्कॉर्पियो कार बरामद हुई थी, जिसके अंदर जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी। इस मामले की शुरुआती जांच करने वालों में सचिन वाजे शामिल थे। बाद में उन्हें इस केस से हटा दिया गया था और मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथों में ले ली थी। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास कार में विस्फोटक रखने के मामले में सचिन वाजे तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन इस केस से जुड़े कई पेच ऐसे हैं जिन्हें सुलझाने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। लिहाजा एनआईए स्कॉर्पियो गाड़ी के चोरी होने का मामला और मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच भी अपने पास ले सकती है। हिरेन ने दावा किया था कि कार उनकी है, लेकिन घटना से 1 हफ्ते पहले वह चोरी हो गई थी। इस मामले में उस समय पेच आया जब हिरेन 5 मार्च को ठाणे में एक नदी किनारे मृत पाए गए थे। इन दोनों मामलों की जांच भी एनआईए कर सकती है। एनआईए एक्ट की धारा 8 के मुताबिक एनआईए को यह अधिकार है कि वो एक दूसरे से जुड़े अपराधों को जांच के लिए अपने पास ले सकती है। और इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूरज ओझा और दिनेश त्रिपाठी। सूरज, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, कल ये गिरफ्तारी जो हुई है वाजे की, उसके बाद अब किस तरह की बातें सामने आ रही है और अगर सुराग की बात कही जाए, अगर सुराग का मुद्दा उठाया जाए तो वो कौन से सुराग हैं जो एनआईए फिलहाल तलाशने की कोशिश कर रही है? शिखा, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिर इसका मोटिव क्या था। अगर एक ऑफिसर जिसके ऊपर शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने और अपराधियों से लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है, तो अगर वो इस तरह का स्टेप ले रहा है तो आखिर उसके पीछे की वजह कुछ बड़ी ही होगी या फिर कुछ बड़ी मलाफाइड इंटेंशन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में 2 गाड़ियों का लेना, थाने का कनेक्शन और खुद के ही दोस्तों का इस्तेमाल करने जैसे गंभीर आरोप सचिन वाजे के ऊपर लगाए गए हैं। सचिन वाजे अगर इस मामले में जो भी चार्जेस लगे हैं उन पे एनआईए अगर प्रूफ करने में सफल होती है तो बाकी के मामले भी अगर इंटरकनेक्ट होते हैं तो उन मामलों की जांच भी एनआईए ले सकती है। आपको दिखा दें कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये कुछ समय पहले तक मुंबई कमिश्नर के हेड क्वार्टर में पार्क होती थी, जिसके बाद आज इस गाड़ी को यहाँ लाया गया है। शक ये है कि जो सीसीटीवी में स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे इनोवा गाड़ी दिखाई दे रही है, जिसमें स्कॉर्पियो का ड्राइवर स्कॉर्पियो पार्क करने के बाद भागने के लिए जिसका इस्तेमाल करता है वो यही गाड़ी है, ऐसा शक है, जिसकी जांच के लिए इसे यहाँ पर लाया गया है। मुंबई पुलिस के लोगों का कहना है कि इस गाड़ी का इस्तेमाल क्राइम ब्रांच के लोग करते थे, लेकिन एनआईए के इस पर शक आने के बाद से इस गाड़ी को एनआईए को सौंपा गया है ताकि वो अपनी जाँच कर सकें। और अब गाड़ी की तहकीकात और जांच जो है वो हो रही है। हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता दिनेश त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। दिनेश, सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब एनआईए कह रही है कि वो 3-4 गिरफ्तारियां और होने की उम्मीद है, तो वो कौन सा ग्राउंड होगा, क्या वो ग्राउंड है जिस पर इन अधिकारियों से पूछताछ होनी है?
जी बिल्कुल शिखा, क्योंकि जिस तरह से अगर देखी जाए तो ये प्लानिंग करना, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करना, ये एक आदमी के बस की बात नहीं है और इस प्लानिंग में कई और लोग शामिल हो सकते हैं। अब ये लोग कौन हैं, इसकी जांच एनआईए कर रही है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है, इसी जांच के तहत मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों से एनआईए पूछताछ कर सकती है कि जो सचिन वजे के संपर्क में थे, सचिन वजे को काफ़ी सालों से जानते थे और इस दौरान जो पूरा घटनाक्रम है, मतलब जब गाड़ी चोरी होने से लेकर 25 फरवरी तक जब तक ये गाड़ी रखी गई और 5 मार्च जब तक मनसुख हिरेन इनका शव जो है पुलिस को मिला, तब तक के घटनाक्रम को देखते हुए पुलिस अधिकारियों से पूछताछ एनआईए कर सकती है, जिसको लेकर मुंबई पुलिस में काफ़ी खलबली मची हुई है। और साथ ही एक जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये है कि एनआईए की 3 टीमें जो हैं वो फिलहाल इस केस की जांच फील्ड पर रह के कर रही हैं, जिसमें से एक टीम थाना जाएगी और थाना में 3 लोगों को गिरफ्तार करेगी, जिसमें से 2 लोग ड्राइवर हैं, जो एक इनोवा का ड्राइवर था और एक स्कॉर्पियो का ड्राइवर था और एक वो शख्स कोई बिजनेसमैन शख्स है जिसका रोल इसमें बताया जा रहा है, लेकिन उसका क्या रोल है और कितना उसका रोल है ये जांच का विषय है। साथ ही सबसे अहम मुद्दा जो होगा वो होगा मोटिव। जैसे सूरज ओझा ने बताया कि इस सब के पीछे मोटिव क्या था, क्या उनका कारण था, उद्देश्य था कि मुकेश अंबानी जैसे बड़ी शख्सियत के घर के बाहर ऐसी गाड़ी खड़ी करना और एक तरह से पूरे वातावरण में है जो डर पैदा करना, इसके पीछे का मोटिव क्या हो सकता है ये जानना बहुत अहम होगा एनआईए के लिए और इसी की जांच इसीलिए लगातार एनआईए जांच कर रही है। सूरज, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रक्षा कर रहे थे, जो इस पूरे प्रकरण को देख रहे थे, वो खुद इसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई, 3-4 और अधिकारियों से पूछताछ होनी है, शायद गिरफ्तारी भी हो जाए। तो ये जो तार है वो कितने लंबे होते नजर आ रहे हैं, कहाँ से जुड़ते नजर आ रहे हैं सूरज? देखिए, सबसे इसमें गंभीर बात यह है कि जब ये पूरी वारदात हुई, ये गाड़ी जिलेटिन के साथ मिली, तो ये पूरी जांच ऐसी टीम को दी गई जिसका मुखिया ही इसमें इन्वॉल्व होने के सबूत एनआईए को मिले हैं। ऐसे में शिखा, ये माना जा रहा है कि शायद सीआईयू की टीम का इस्तेमाल कहीं ना कहीं सबूत मिटाने या इन अपराधों को छुपाने के लिए किया गया हो सकता है, जिसकी जांच अब एनआईए कर रही है। तो ऐसे में उस टीम का हिस्सा कौन कौन था, सचिन वजे के साथ कौन कौन से लोग थे जो इस मामले की जांच कर रहे थे, उन सभी से भी पूछताछ की जा सकती है, ऐसे बताया जा रहा है। जिसके बाद साथ ही इससे कनेक्टेड जितने लोग हैं, जैसे कि मनसुख हिरेन और जो सीडीआर में जितने लोगों के नाम आए हैं, अभी तो सचिन वजे का मोबाइल भी चेक किया जाएगा, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि अपने सीडीआर में लोगों का नाम रिफ्लेक्ट ना हो, इस वजह से सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो एफएसएल की जांच के बाद ये भी पता चल जाएगा कि अगर इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल किया गया है, सीडीआर में अपना नाम बचाने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया है, तो सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें सामने आएंगी। तो बहुत सारी परतें हैं जो खुलने बाकी हैं। शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया विनेश और सूरज इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपनी नज़र लगातार बनाकर रखिए। सचिन वाजे की गिरफ्तारी हो गई, 3-4 अधिकारियों से और पूछताछ होनी है। तस्वीरें आपके सामने, इनोवा कार को भी जब्त कर लिया गया है। ये ताज़ा अपडेट मुंबई से इंटीलिया केस में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।